तो बट मुझे लगता है कर्म ही पूजा है, वो भी मैं मानती हूँ, वर्क इज वर्शिप। और मैं वहाँ अपना फुल 100% दे रही हूँ। कि हर साल ये आते हैं और फिर हमसे बिछड़ जाते हैं, अगले साल फिर मिलने के लिए। हमारे घर में सबसे पहले गणपति लाने की इच्छा जो है वो रोहित जी की थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड की। सबसे पहले तो दीपिका, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू फिल्मी बीट्स, आप सभी को, और आप फिल्मी बीट्स को और फिल्मी बीट्स के सभी दर्शकों को मेरे यानी दीपिका सिंह की ओर से गणपति बप्पा और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर ले जाए, ये सी मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच। काफी साल से आप ला रहे हैं बप्पा अपने जी, घर ये में। 8th ईयर है। 8th ईयर है जी। तो सबसे पहले बताइए कि ये साल की जो गणपति, चाहे वो गणपति किस तरह की लानी हो या डेकोर किस तरह का करना हो, कुछ क्या अलग सोचा और क्या अलग फुलफिल हो पाया, कॉन्क्रीट हो पाया है? देखिए, हमारे घर में सबसे पहले गणपति लाने की इच्छा जो है वो रोहित जी की थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड की। और उन्होंने जब ये मुझसे इच्छा बोली तो मुझे लगा कि अभी तो मैं घर पर हूँ, जब नहीं होंगी तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैसे करेंगे। फिर मैंने बोला मम्मी से पूछते हैं। जैसी मम्मी को ये बात हमने बताई, मेरी सासू माँ को, मेरी सासू माँ मेरी देवरानी ने तुरंत बोला कि हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। मगर जो मतलब हम सब करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, मेरी फैमिली का साथ है, इस वजह से चीजें हो पा रही है। जब मैं और रोहित बिजी होते हैं उसके बावजूद भी हम गणपति बप्पा ला पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गणपति बप्पा खुद हमारे घर आने के लिए आते हैं। ये इनकी खुद की स्वेच्छा है कि देखिए हर साल हम इनको लेकर आ पाते हैं सब कुछ। कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि घर में कोई बीमार हो जाता है, कि ऐसा लगता है कि इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है कि शायद इस बार नहीं ला पाएंगे, मगर फिर भी ऐसा होता है कि हिम्मत सी आ जाती है, चीजें थोड़ा नॉर्मल होने लगती हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, बप्पा को लाना ही है। हम इनको कहीं ना कहीं अपने परिवार का सदस्य जैसे हम मानते हैं कि हर साल ये आते हैं और फिर हमसे बिछड़ जाते हैं, अगले साल फिर मिलने के लिए। जी। अच्छा, अगर बात करें डेकोर की या जो आज खाना बना है, किसमें आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है? मेरा कंट्रीब्यूशन गेस्ट को अटेंड करने में है और आज इनके साथ गणपति बप्पा के साथ रहने में है। जी। और मैंने बस जब पूजा अर्चना, जब इनकी स्थापना हो रही थी, अपने आप को प्रेजेंट रखा उस पूजा के अंदर। आई वॉज कॉन्शियसली देयर, नॉट ऑन फोन। आई वॉज देयर while doing the prayers with my family. So that was my contribution, that I am here talking to you. So I am here. So being in the present, being there fully, that's my contribution which I can give. बाकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कर पाई हूँ। ये जो डेकोर है ये मैंने फोटो में व्हाट्सएप पे चूज किया था, रोहित जी को बताया था। और बाकी गणपति बप्पा को जो ये मूर्ति है गणपति बप्पा की, वो बच्चों ने चूज की है खुद जाके पंडाल में। तो क्योंकि इस बार मैं बना नहीं पाई, मैं पिछले 2 सालों से बना नहीं पा रही, वरना मैं खुद से मूर्ति बनाती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो बट बिकॉज शूटिंग के चलते हुए मैंने वो जिम्मा नहीं उठाया। और मोदक मैं बनाती हूँ, पर पिछले साल भी नहीं बना पाई, इस साल भी नहीं बना पाई, क्योंकि मंगल लक्ष्मी की शूटिंग में मैं व्यस्त हूँ, आप सब जानते हैं। तो बट मुझे लगता है कर्म ही पूजा है, वो भी मैं मानती हूँ, वर्क इज वर्शिप। और मैं वहाँ अपना फुल 100% दे रही हूँ। तो यहाँ मेरी फैमिली मेरा बहुत साथ दे रही है। तो ये मोदक जो है मेरी देवरानी ने बनाए हैं प्रसाद के लिए, जो कि डेट्स से, आलमंड से, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनसे बनाया है, विदाउट एनी घी। तो मैं यही चाहती थी कि बच्चे जो खाएं घर में, वो थोड़ा सा मोदक जो वो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी रहे और विद अ गुड टेस्ट। तो इसमें पान के पत्ते भी डाले हैं। तो ये पान वाले मोदक हैं जो बहुत ही प्यार से मेरी देवरानी ने बनाए हैं। वो भी वो अलग बनाती हैं हर साल, बट इस बार उन्होंने मेरी चॉइस के हिसाब से बनाए हैं। तो ये मेरी देवरानी है जिनकी वजह से इतनी अच्छी पूजा अर्चना, और बहुत व्यस्त हैं वो सभी गेस्ट को अटेंड करने में। जी। आखिरी तो सवाल, जैसे गणपति में बहुत कुछ बनता है, चाहे वो मोदक हो, चाहे वो अलग अलग खाना बनता है सुबह। आपका फेवरेट क्या है? वो आज हमने प्रसाद भोग का लगाया छोले भटूरों का। बिना प्याज लहसुन वाले छोले भटूरे थे, बट इतने टेस्टी थे। आप सूजी के भटूरे जो है सृष्टि बनाती हैं सूजी के आटे के, तो और बिल्कुल नॉन, मतलब कि बहुत मिनिमल ऑयल होता है उसमें, बहुत अच्छे मतलब बनाती हैं। तो वही प्रसाद और खीर का प्रसाद हमने लगाया। तो हम नॉर्थ से हैं तो खीर ज्यादा चलती है हमारे उसमें, तो खीर का वो भोग लगाया था, खीर छोले भटूरे। अभी इवनिंग में अलग भोग लगेगा, वो खाना बन रहा है। तो वो सब मम्मी देखिए। लेकिन खाने में आप मुझे ये बताइए, आपको अच्छा, मेरा फेवरेट
देखिए मैं सोचती हूँ कि जो अच्छा है वो फेवरेट होना चाहिए। मगर देखिए प्रसाद का खाना है, मैं बिल्कुल मना नहीं करती। हाँ। और मैंने भटूरे आज बहुत सालों बाद, मतलब आई थिंक पिछले बार खाए थे और आज खाए, 2 भटूरे हाँ। मैंने खाए हैं। छोले भटूरे, क्योंकि वो प्रसाद का है और मुझे लगता है उसमें एक अलग एनर्जी होती है और वो जी। हम खुद से अर्पित कर रहे हैं, तो वो तो हमें खाना ही चाहिए। तो मैंने मैंने आज वही खाया है। Right. तो ऑब्वियसली जो भी प्यार से बने वो फेवरेट होता है। तो इतने प्यार से प्रसाद से बड़ा फेवरेट क्या होता है? क्या? जहाँ जहाँ जिस जिस मंदिर में प्रसाद मिलता है, अगर मैं जाती हूँ, मैं कभी प्रसाद के लिए मना नहीं करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नया खाऊं। स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे जगन्नाथपुरी का प्रसाद अच्छा लगता है। जी। मैं कई बार तो मतलब क्रेव करती हूँ वहाँ के महाप्रसाद का। तो वो मुझे खाने में सबसे ज्यादा फेवरेट है। वन लास्ट क्वेश्चन, इस बार पप्पा से अपने लिए पर्सनली प्रोफेशनली क्या मांगा है जो कैमरे पे बता सकते हो? मैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकती। ये वो कहते टच हैं ना, वुड। विश बताते नहीं जब तक पूरी नहीं हो ऐसी जाती, तो विशेष मेरी वैसा। है होती ही नहीं कभी भी, अच्छा। बिकॉज मुझे लगता है कि सद्बुद्धि जो है तो सब कुछ है। हम्म। और आपको ये, जब दो चॉइसेस होती हैं आपके पास लाइफ में, तो आपको कौन सी चॉइस क्लिक पे चूज करना है, वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बताता है। और मैं उसके लिए यही कोशिश करती हूँ कि स्केप्टिकल माइंड ना हो, कैन आई डू दिस, कैन आई नॉट डू दिस, इस तरह की मनस्थिति में ना फंसूं। अपने आप को मैं रास्ते में आने वाली रुकावटों को ना देखूं। अगर मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और रास्ते में अगर बारिश आ गई या रिवर आ गई, तो मैं ये ना सोचूं कि मैं कैसे स्विमिंग करूंगी, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। तो मैं जो रास्ते की रुकावटें हैं उनको ना देख पाऊं और उनको अनदेखा करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ती रहूं, ये मेरी पप्पा से गुजारिश है। Right. और एक जो गोल है जो साधा हुआ है उस पर चलती रहूं। कभी भी डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड में ना पढूं, कभी भी गलतियां ना देखूं किसी की, किसी में भी कुछ किसी को भी डिस्टिंग्विश करूं किसी भी चीज से। जैसे गणपति बप्पा हमें खुद बताते हैं, देखो बेशक कहानी ये है कि पार्वती जी की वो जहाँ पे वो स्नान कर रही थी उसके जी। बाहर वो रक्षा। बैठे थे। और तब शिव जी आ गए, शिव जी वांट्स टू मीट अपनी वाइफ को, पार्वती जी को, और उन्होंने बोला कि नहीं, आप माता से अभी नहीं मिल सकते। गुस्से में आके तांडव शिव जी जो है उन्होंने उनका हेड काट दिया था कि कौन है जो मुझे इस तरह से कर रहा है। फिर पार्वती जी माँ ने जो है उनसे बोला कि ये मेरा पुत्र है, इसको आपको जीवित करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला एलिफेंट दिखा अर्थ के ऊपर, उसका हेड जो है उनके ऊपर लगाया गया। ये स्टोरी है मिथ्स, जो हम मिथ्स कहते हैं अपने इंडियन माइथोलॉजी के। मगर मैं बोलती हूँ कि साथ में वो एक मैसेज भी देती है कि अगर एक ईश्वर का एलिफेंट का हेड है, तो ये बताते हैं कि हमें हर इंसान में, हर एक कण कण में भगवान है। जी। अगर उनका जो भी उनका मोटू पेट है, हम ये नहीं कह रहे कि अरे मोटे क्यों है, फैट क्यों है, और उनका हेड ऐसा क्यों है, उनकी सूंड क्यों है। अगर हम विभिन्नता है उनके अंदर, वो ईश्वर हैं, उसके बाद भी हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी में कोई बुराई नहीं देखनी चाहिए, किसी को भी मोटा पतला या काला गोरा या जाति का या किसी भी चीज का हमें दुर्भाव नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा कर्म हम क्रिएट करते हैं जब हम किसी के अंदर कोई बुराई नहीं देखते, जी। हम किसी को तो वो हमें सिखाते हैं गणपति बप्पा कि हम इनको तो हम इनकी इसी में खूबसूरती देखते हैं। तो जब इनमें हम खूबसूरती देख पा रहे हैं, तो हम हर विभिन्न विभिन्न तरह के जो हम लोग हैं तो उसमें क्यों नहीं देख सकते खूबसूरती। अगर कोई विमेन जी। आफ्टर बेबी या वैसे भी मोटी है, तो हम उसको क्यों ऐसा बोलते हैं कि वेट लॉस कर लो, थोड़ा हेल्दी खाओ। नहीं, सबको भगवान ने अलग बनाया है और हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये मैसेज हमें गणपति बप्पा ही देते हैं, जो उनके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एक पाप है, किसी को हीन भावना से देखना या किसी को ये एहसास कराना दैट दे आर नॉट यू नो वो पूर्ण नहीं है, उनको कुछ करना चाहिए। वो हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली।